हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी एक संकल्प सीरीज चल रही है जिसका आज पार्ट 18 है। यदि आप लोगों ने 17 पार्ट नहीं देखे हैं तो 17 पार्ट देखिएगा। निश्चित ही आपको अगले एग्ज़ाम में वीडियो, पटवारी, लेखपाल आदि परीक्षाओं में यहाँ से ज़रूर सहायता मिलेगी। तो आज भी हमारा 18वां पार्ट है जिसमें आपके कुल 20 प्रश्न रहने वाले हैं। 20 में से आपके कितने प्रश्न बनते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। ठीक है, इन ऑप्शनों में से कोई एक गलत है, बाकी सही है। तो बताइए कौन सा गलत है। तो पहला इसमें दे रखा है ऑप्शन ए में जंगल की आग को कहा जाता है दावानल। ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दिया है आगे की सोचने वाला अग्रगामी। ऑप्शन सी में दिया है समुद्र की आग बड़वानल। ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया है पेट की आग जठराग्नि। ठीक है, ऑप्शन डी पेट की आग जठराग्नि बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी समुद्र की आग बड़वानल ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं अग्रसूची होता है। क्या होता है? अग्रसूची, अग्रसूची। ठीक है, अग्रसूची होता है आगे की सोचने वाला। ठीक है, इसके अलावा जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द आता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको कहा जाता है अन्योदर। अन्योदर, ठीक है। इसके अलावा मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो उसके लिए हो जाएगा मोमुक्षु। मोमुक्षु, ठीक है, योग। और एक क्वेश्चन और आता है एक क्वेश्चन आता है कि जो आगे की न सोचता हो उसे क्या कहा है? अदूरदर्शी। ठीक है, अदूरदर्शी, ठीक है, जो आगे की ना सोचता हो। तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में कहता है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही है वो बताइए, बाकी गलत है। ठीक, तो ऑप्शन ए में दिया विशेष का आशेष, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी विपत्ति का आपत्ति, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का स्वाधीनता, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से एक सही पूछा था, सही युग्म पूछा था, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वक्र का ऋजु। विशेष का क्या होता है? विशेष का सामान्य। ठीक है, विशेष का होता है सामान्य। और ऑप्शन बी विपत्ति का क्या होता है? विपत्ति का होता है आपका संपत्ति। संपत्ति, या इसके अलावा ऑप्शन में कभी संपत्ति ना आए तो क्या दिखेगा आपको? समृद्धि। समृद्धि, ठीक है, तो ये भी इसका विलोम हो जाता है। ऑप्शन सी स्वतंत्रता, इसका देखिए क्या हो जाता है? स्वतंत्रता का परतंत्रता। परतंत्रता, परतंत्रता, ठीक है। और स्वाधीनता का पूछ देगा तो क्या होगा? स्वाधीनता का विलोम क्या हो जाएगा? पराधीनता। पराधीनता, ठीक है। स्वतंत्रता का परतंत्रता, स्वाधीनता का पराधीनता, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? एक गलत दिया गया है, बाकी आपके सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इसमें कहता है पांचवा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी गांधी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बांस, ये भी सही है। ऑप्शन डी आँख, आँख ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें बिंदु ना आकर के चंद्र बिंदु आएगा। चंद्र बिंदु, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से आएगा तो, ठीक है, ऐसे होता है आँख। तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, गलत पूछा था इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4th नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। तो कौन सा सही संगत युग्म है बताइए। ऑप्शन ए में दिया खरपट का खोपड़ी, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सुक्त का सत्य, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी पर्यंक का पलंग, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी घोटक का घोड़ा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, घोटक का घड़ा, ये घड़ा गलत है, घोड़ा होता तो बात बन जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक साइड लिख देता हूँ मैं तत्सम, एक साइड लिख देता हूँ तद्भव। इनके लिख लेते हैं फटाफट, तद्भव। ठीक है, चलिए सबसे पहले आएगा आपका खोपड़ी, सॉरी कपाल। कपाल का क्या हो जाता है आपका तद्भव खोपड़ी, खोपड़ी आ गया। ठीक है, और सत्य का, सत्य का क्या हो जाता है सच। ठीक है, और घड़ा का, सॉरी घट का घड़ा, घट का घड़ा। ठीक, इसके अलावा घोटक। ठीक है, घोटक का, घोटक का आएगा तो घोड़ा हो जाएगा। ठीक, और इसके अलावा सूक्त, सूक्त आएगा तो सूक्त का क्या हो गया ये वाला सूक्त। ठीक है, और खरपट, खरपट का क्या हो जाता है खपड़ा। ठीक है, एक साइड आपके तत्सम दे दिए, इनके तद्भव हो गए, ये तत्सम और ये तद्भव। ठीक है, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो कौन सा शब्द विशेषण है, तो ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी अग्नि, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अग्नि का विशेषण होता है आपका आग्नेय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है उसके प्राण पखेरु उड़ गई। इस वाक्य में पखेरु, ठीक है, एक शब्द दिया है पखेरु, शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी जल्दी, ऑप्शन सी पखवाड़ा, ऑप्शन डी पखारना। तो किसका है पखेरु है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो पक्षी का पर्यायवाची है पखेरु। ठीक है, इसके अलावा पक्षी को कहा जाता है खग, खग कहा जाता है, विहंग कहा जाता है विहंग। ठीक है, इसके अलावा चिड़िया, चिड़िया। ठीक है, इसके अलावा आपका पंछी, ठीक है, पंछी भी कहा जाता है। इसके अलावा पक्षी भी कहा जाता है पक्षी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो धरात धन अंश दिया गया है, धरात धन अंश और नवधन इक की संधियां हैं, तो कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया धात्रांश या नाविक, ऑप्शन बी में दिया धातुंश और नाविक नायिक, ऑप्शन सी में दिया धातुंश और नायक, ऑप्शन डी में दिया है धातुंश और नोइक। ठीक है, तो धात्र आ रहा तो धात धन अंश धात्रांश हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिख रहा है। नवधन एक नाविक, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है, तो कौन सा समूह है। ऑप्शन ए में दिया है नियुक्त, निर्यात, निपात, निवास। ठीक है, इसमें ऑप्शन, इसमें बी वाला देखना निर प्लस यात, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ऑप्शन बी में देखेंगे तो निबंध होता है, निषेध भी होता है, निर्धन। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, नि है ये हलंत वाला आ जाएगा, सॉरी विसर्ग वाला, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध ये हो सकता है। ऑप्शन डी में जाइए तो ऑप्शन डी में निर्धन आ गया, तो निर्धन क्या, ये तो इसमें आता है विसर्ग। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है निरोध। ठीक है, निधन रोध, निवारण, निधन आवरण, ये भी नहीं होगा, ये भी है ऑप्शन इसी में देखना नियुक्त दिया हुआ है, निधन उक्त ये भी हो गया, और निबंध निधन बंध ये भी हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे इनमें संबोधन कारक को शुद्ध रूप है। ठीक है, संबोधन कारक का होना चाहिए था। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, देखिएगा इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप होगा तो कौन सा है, भाइयों और बहनों। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है भाइयों और बहनों। ठीक है, यहाँ बिंदे लगा दिए यों पे, और ऑप्शन बी में दोनों जगह हटा दिए, भाइयों से भी और बहनों से भी। ऑप्शन सी में आ जाइए तो भाइयों और बहनों, तो बहनों में इसने बिंदा लगा दिया, भाइयों से हटा दिया। ऑप्शन डी इसमें भी भाइयों में बिंदु हटा दिया और बहनों में, भाइयों में रखा और बहनों से हटा दिया। तो इसका सही संबोधन कारक में जब बोला जाएगा तो भाइयों और बहनों,
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बिंदु नहीं आएगा दोनों में। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आ बैल डॉट 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 लोकोक्ति का सही अंश है। तो आ बैल खेत जोत होता है, या ऑप्शन बी में दिया है आ बैल चारा खा, या ये होता है, या ऑप्शन सी आ बैल मुझे मार, या ये होता है, या ऑप्शन डी गाड़ी चला, आ बैल गाड़ी चला, या ये होता है। तो हम बोलते भी हैं इसको तो आ बैल मुझे मार, ऑप्शन सी। ठीक है, जानबूझकर मुसीबत लेना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जानबूझकर मुसीबत लेने को बोलते हैं आ बैल मुझे मार। ठीक है, आ बैल मुझे मार, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। ठीक है, तो गुरु में क्या प्रत्यय लगाया जाए कि वो स्त्रीलिंग हो जाए। ठीक है, तो क्या लगाया जाए तो ऐसा क्या प्रत्यय लगाया जाए गुरु पे कि वो स्त्रीलिंग हो जाए। ठीक है, तो क्या लगाएं हम, ईनी लगाएं, ऑप्शन बी आने लगाएं, ऑप्शन सी आयन लगाएं, या ऑप्शन डी किता लगाएं। ठीक है, तो क्या लगाएंगे बताओ ज़रा। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो गुरु का स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाएगा तो ऑप्शन सी आयन, आयन शब्द जोड़ेंगे। तो वैसे तो इसमें है नहीं आंसर, तो किताबों में इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन सी। ठीक है, वैसे स्त्रीलिंग गुरु का क्या होगा, गुरु माता होता है, गुरु माता। ठीक है, गुरु माता दिया गया वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आयन दिया है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, तो आयन लगा के हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं गुरु को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इनमें से एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है देखिएगा। धूणा बालू धोकर सोना निकालने वाले को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, धूणा जो बोला जाता है हमारे उत्तराखंड में, तो बालू धोकर सोना निकालने वाले को कहा जाता है धूणा। ऑप्शन बी पर्णतरु, तो पानी में तैरने वाला, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी पर्णतरु कहा जाता है पानी में तैराने वाले को। ठीक है, पानी में तैराने वाले को कहा जाता है पर्णतरु। ऑप्शन सी भी सही है। धुनार जो है नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार करवाने वाला, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो पासवान है वो पुजारी को नहीं कहा जाता, पासवान कहा जाता है फसल की देखभाल करने वाले को। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फसल की देखभाल करने वाले को कहा जाता है, करने वाले को कहा जाता है आपका पासवान। फसल की देखभाल करने वाले को पासवान कहा जाता है। जो पुजारी कहा जाता है तो पुजियारी, पुजियारी ये कहा जाता है। सॉरी मिट गया, पुजियारी, फिर से देखिएगा पुजियारी, इसको कहा जाता है पुजारी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कुमाऊनी शब्दावली में छंचर कहा गया है। ठीक है, छंचर किसको कहा जाता है कुमाऊनी शब्दावली में। ठीक है, रविवार को कहा जाता है या मंगलवार को कहा जाता है। ऑप्शन सी सोमवार को कहा जाता है, ऑप्शन डी शनिवार को कहा जाता है। तो छंचर कहा जाता है शनिवार को। ठीक है, ये आते भी हैं कुमाऊनी शब्दावली में। रविवार को कहा जाता है इतवार, लिख देता हूँ यहाँ पे एतवार, एतवार। ठीक है, और मंगलवार को कहा जाता है, मंगलवार को मंगलवार ही कहा जाता है, पर बार कहा जाता है मंगलवार। ठीक है, मंगलवार नहीं मंगलवार। ठीक है, और सोमवार को सोमवार, बो। ठीक है, सोमवार। और जो बृहस्पतिवार है उसको क्या कहा जाता है, लिख देता हूँ मैं, बृहस्पतिवार को क्या कहा जाता है यहाँ पे, तो वो कहा जाता है भीप्यार, भीपोयार। ठीक है, भीपवार कहा जाता है, भीपवार। शनिवार को बता दिया छंचर कहा जाता है। शुक्रवार को शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार को कहा जाता है। और बुधवार को बुधवार कहा जाता है। ठीक है, और सोमवार को मैंने बता दिया बार, सोमवार। ठीक है, तो ये आपके 7 दिन होते हैं जो उनको एक बार फिर से रविवार, एतवार, मंगलवार, मंगलवार, सोमवार, सोमवार। ठीक है, शनिवार छंचर। ठीक है, और बृहस्पतिवार को भीपवार कहा जाता है। शुक्रवार को शुक्रवार कहा जाता है।
और बुधवार को बुधवार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रेमिंगटन, ऑप्शन सी इन स्क्रिप्ट, या ऑप्शन सी फोनोटिक, या ऑप्शन डी आउट स्क्रिप्ट। तो क्या कहा जाता है? हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट कहलाता है ऑप्शन बी इन स्क्रिप्ट। ठीक है, इन स्क्रिप्ट कहा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जाता है अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है कहाँ? तो कहाँ पे होता है? बाईं ओर अंत में, ऑप्शन बी दाईं ओर अंत में, ऑप्शन सी बाईं ओर शीर्ष पर, या ऑप्शन डी दाईं ओर शीर्ष पर। तो कहाँ पे होता है? तो अर्ध सरकारी पत्र यानी कि डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र में जो प्रारूप एवं प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है तो वो ऑप्शन सी बाईं ओर शीर्ष पर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो कैसी भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, या ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी निकोबारी, ऑप्शन डी अंडमानी। तो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है ऑप्शन ए हिंदी। ठीक है, हिंदी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहता है उर्दू शब्द है। तो कैसा है उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है, ऑप्शन बी फारसी का है, ऑप्शन सी तुर्की भाषा का है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उर्दू शब्द है तुर्की भाषा का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो, ठीक है, ये तो जो दिया है तो शब्द है, क्या है? तो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, समुच्चय बोधक है, या ऑप्शन डी विस्मय बोधक है। तो इसमें जो तो जुड़ा है शब्द में ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, इसी को आपका इंग्लिश में बोला जाता है कंजक्शन, CONJUCTION। ठीक है, तो कंजक्शन कहा जाता है। समुच्चय बोधक उसे कहा जाता है जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, इसी को आपका योजक भी कहा जाता है, योजक। ठीक है, समुच्चय बोधक एक बार फिर से सुन लो, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक कहा जाता है, यानी कि कंजक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे राम और श्याम भाई हैं, राम और श्याम भाई हैं। तो यहाँ पे और शब्द जो है यहाँ पे समुच्चय बोधक का काम कर रहा है। जैसे एक और देख, मैंने मेहनत की इसलिए सफल हुआ। एक सेंटेंस और देखिए, मैंने मेहनत की इसलिए सफल हुआ। तो यहाँ पे जो इसलिए शब्द है ये आपका समुच्चय बोधक है। ठीक है, एक और देखिए, जैसे वह बीमार था परंतु ऑफिस गया, यानी कि दफ्तर गया। वह बीमार था परंतु, ठीक है, परंतु से पहले हमेशा कॉमा आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। परंतु दफ्तर गया, दफ्तर गया, ऑफिस गया। ठीक है, तो परंतु शब्द क्या है इसमें? समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो कौन सा शब्द इनमें अकर्मक है बताइए जरा। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और उसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हंसना दिया है, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी खाना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हंसना शब्द है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। तो अगर आप अकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे तो वाक्य में क्या
प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो उससे आपको ये पता लगे, जैसे वह सोता है, तो वह क्या सोता है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो सोना क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। वैसे हंसना, वह हंस रहा है, वह क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो ये भी एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे राम सो रहा है, तो सोना क्या होगा, अकर्मक। नेहा हंसती है, ठीक है, तो हंसना क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जाता है अचकचाया का अर्थ है, क्या है, नाराज होना, ऑप्शन बी खा जाना, ऑप्शन सी घाव करना, या ऑप्शन डी चौंक उठना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, चौंक उठना। अचकचाया का अर्थ होता है चौंक उठना, ठीक है। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी थोड़ा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।